हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। तो गाइस, अभी जो मेरा ये आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है 3:50 पे, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी फ्री हुई हूँ काम वाम करके। आप देख भी रहे होंगे अभी मेरे हेयर्स भी बिल्कुल गीले हैं, बस अभी थोड़े थोड़े कॉम्ब किए हैं, बाल सुखा के। अभी ड्रायर नहीं किया है मैंने। वैसे मैं ड्रायर नहीं करती हूँ, ड्रायर करने से कहते हैं बाल ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाला जो व्लॉग डाला था, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो मेरी दीदी है बड़ी वाली, और जीजू हैं और उनके दोनों बच्चे हैं, वो वैष्णो देवी गए हैं। जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था उसी दिन, जिस दिन वो गए थे सब, शायद उसी दिन मैंने डाला था। तो आज वो वहाँ से वापस लौट रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो आकर कन्या खिलानी होती है, कंच का जो बोलते हैं ना, 9 कन्या। तो बस वो अभी रास्ते में हैं और आने वाले हैं। वैसे तो मतलब वो जल्दी आने वाले थे, लेकिन वो लेट हो गए हैं, आ नहीं पाए थे, ट्रेन लेट थी उनकी। तो इस वजह से अभी वो लेट हो गए हैं। तो शायद आधे घंटे में आ जाएंगे। अभी 3:50 हो रही है, तो आधे घंटे में वो सब आ जाएंगे। तो हमने पहले ही तैयारी करके रख लिया कन्या खिलाने के लिए। कुछ तैयारी हो गई है, अभी कुछ बाकी है। तो पहले वो आएंगे सब, नहाना वाना करेंगे, नहाएंगे सब के सब, उसके बाद कन्या करेंगे। इतना हमने, मतलब मैं थी और मेरी दीदी है, तो मैंने और सारा काम कर लिया जो भी था। और दीदी अभी उधर कन्या की तैयारी कर रही हैं, जो मेरी दूसरी वाली दीदी आई हुई थी यहाँ पे। और वामिका भी, वाशवी को अभी नहला के वो सो गई हैं, इतना सारी शैतानी करने के बाद में। तो अभी जब वो आ जाते हैं तो मैं आपको, जैसे कन्या हमारे यहाँ पे होती हैं, और देखते हैं कैसे कैसे। पहली बार वो गई थी वैष्णो देवी दीदी, मतलब मैं तो 2 बार वैष्णो देवी चली गई हूँ। एक बार शादी के बाद जाने का प्लान था, बट मैं जा नहीं पाई थी, क्योंकि कहते हैं माता रानी बुलाती हैं तभी हम जा पाते हैं, हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता है। तो हो सकता है अभी माता रानी का हमें तीसरी बार बुलाने का अभी हमारा न्योता नहीं आया है। तो अभी हमारा नंबर नहीं आया। शादी से पहले मैं 2 बार जा चुकी हूँ, लेकिन जो भी मेरी दीदी और जीजू हैं वो भी फ़र्स्ट टाइम गए हैं, उनकी फैमिली फ़र्स्ट टाइम गई है। तो कहते हैं जैसे फ़र्स्ट टाइम जाते हैं तो कन्या खिलाते हैं। वैसे मेरा मानना तो ये कि हर बार जाएँ तो शायद खिला सकते हैं, कन्या खिलाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पॉसिबल नहीं है, जैसे कि अब हम तो घर पे हैं, तो हम तो खाना जल्दी से रेडी कर सकते हैं। तो जैसे कोई नहीं है, पूरी फैमिली गई है, घर पे कोई नहीं है खाना रेडी करने के लिए, तो वो प्रसाद वगैरह भी बांट सकते हैं। ये तो ज़रूरी नहीं कि जैसे सेम डे वो आती हैं तो सेम डे ही कन्या खिलाना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो आज आई हैं, आज पॉसिबल नहीं हो पाया, तो फिर और भी किसी दिन खिला सकते हैं। जैसे कि आज वेडनेसडे अच्छा दिन है, तो हम इसलिए सोच रहे हैं कि हम आज ही खिला देंगे कन्या। और जैसे कि मान लो अब आज पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कल तो थर्सडे, कल तो नहीं खिलाएंगे, क्योंकि कन्या भी अच्छे दिन खिलाई जाती है। जैसे कहीं से आते हैं तो दिन देखा जाता है कौन सा दिन अच्छा होता है। जैसे बृहस्पतिवार को नहीं, मतलब मैंने सुना है ऐसा, मुझे इन सब बातों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। बट हम आज ही खिलाएंगे, हमने तैयारी कर लिया, बस थोड़ी बहुत तैयारी और रह गई है। तो जैसे ही दीदी आ जाती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, इतने में थोड़ी सी तैयारी और कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब वैष्णो देवी से आने के बाद भी इन बच्चों को बिल्कुल थकान फील नहीं हो रही है, आराम से आके टीवी देख रहे हैं। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, आपको ये दिखाने के लिए कि देखो कन्याओं के लिए यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है। पूड़ी बन चुकी है, मतलब पूड़ी बन रही है, सब्जी बन चुकी है, हलवा बन चुका है। और ये मेरी दीदी हैं जो आपको हाय कर रही हैं, छोटी वाली। और जो रेड कलर की टॉप पहनी है वो बड़ी वाली दीदी है मेरी, जिनके घर में मेरी शादी हुई है। और जो दूसरी वाली दीदी जिसने बेबी को लिया हुआ है, वो मेरी सबसे छोटी सिस्टर है, वो अभी अनमैरिड है। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ ये प्लेट्स लेकर कन्याओं के लिए। तो मैंने ये प्लेट्स यहाँ पे रख दी हैं, ये वामिका विवाह वाशवी की प्लेट्स हैं। और बाकी की प्लेट सबके पास थी, कन्याओं के पास में, और बाकी की प्लेट किचन में रखी हुई थी। तो पहले मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे अभी ये सारा जो खाना है, तो दीदी ने मुझे कहा ये हलवा देकर कि ये मंदिर के, मतलब मंदिर में रख दो। तो ये सब्जी और ये हलवा मैं और दीदी जा रहे हैं मंदिर में रखने के लिए। और ये देखो जो मेरी छोटी सिस्टर है, दोनों बाबू को खिला रही है।
और इसके आते ही इतना ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि इसको हमारी किसी की ज़रूरत नहीं है, इतना प्यार करती हैं, अपनी मौसी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो ये सारा प्रसाद हमने रख दिया अभी मंदिर के आगे। और आपको तो पता ही होगा कि छोटे बच्चे कैसे होते हैं, कितना परेशान करते हैं। तो अभी सारी की सारी कन्याएं आ गई थी और अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इसलिए देखो इतने में आपको दिखा दे रही है मालाएं हैं जो मतलब कन्याओं को देने के लिए दीदी माता वैष्णो देवी से लेकर आई हैं, जो कन्याओं को वो देंगी प्रसाद में। और एक आपने देखा होगा छोटी सी यहाँ पे माता रानी की मूर्ति भी रखी हुई है, मतलब पेपर वाली जो होती है। तो अभी इतने यहाँ पे सारी कन्या यहाँ पे आ गई हैं। और ये देखो मेरी एक जो आपको दिखाई दे रही है ग्रीन स्टॉल में, वो मेरी जेठानी है। बाकी सबसे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा ही दिया है। वामिका विभू वाशवी हैं, देखो कितने मैनर्स के साथ ये फर्स्ट टाइम कन्या खा रही हैं। वरना अभी तक तो ये जितनी बार भी इन्होंने कन्याएं खाई हैं सब रोते हुए या इधर उधर भगते हुए, लेकिन इस कन्याओं में भी इनका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत थोड़ी देर के लिए दिखाई देगा। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा सा कुछ खाएंगे, उसके बाद कोई इधर खड़ी होने लगी, कोई उधर खड़ी होने लगी, आप खुद देखिए। तो अभी हम कर रहे हैं ये खाना सर्व सारी कन्याओं को। सब ने मिलके कन्या खिलाई थी, किसी ने मतलब कुछ हेल्प की, किसी ने कुछ हेल्प की, क्योंकि दीदी बहुत ज़्यादा थकी हुई आई थी वैष्णो देवी से और आके वहाँ से सारा काम करना पॉसिबल नहीं था। तो इतने जो मेरी छोटी वाली दीदी हैं उन्होंने सारा खाना रेडी करके रखा था, जो मतलब आपको ग्रीन सूट में दिखाई दे रही हैं, जो आप ग्रीन सूट में देख रहे हैं दीदी को, ये मेरी सेकंड नंबर की दीदी है। और जो रेड टॉप में है वो सबसे बड़ी दीदी है, और जो उधर बैठी है वो मेरी सबसे छोटी सिस्टर है। और मुझे तो आप सब जानते ही हैं, तो मेरे बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो ये चिक्की है जिसने कैप लगाया हुआ है, ये दीदी की फ्रेंड की बेटी है। और देखो कितने मैनर्स के साथ बैठ के सारे बच्चे खाना खा रहे हैं अभी, है ना। बस थोड़ी देर के लिए मैनर्स के साथ बैठे हुए हैं, उसके बाद सभी छोटी छोटी कन्या और सभी छोटे छोटे लांगुरा हैं। तो थोड़ी देर के बाद इनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है। कन्याओं में हर जगह ऐसे ही होता है, थोड़ी देर तो ये शांत बैठते हैं, उसके बाद किसी ने पानी गिराया, मतलब ऐसे ही करते हैं ना छोटे बच्चे। उनको लगता है कि हम मतलब ये जो डिस्पोजल वाले ग्लास होते हैं तो उनको ऐसे पिचका देते हैं और पानी सारा बाहर निकल जाता है ना। और ऐसा हर कन्याओं में होता है, हालांकि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ इस बार। लेकिन हाँ, जैसे कि ये हमारी फैमिली गई थी, जो मतलब हमारे घर के पास एक जतिन भैया रहता है, उनके यहाँ पे एक छोटे से बेबी ने पानी को ऐसे टाइट से पकड़ा और वो पानी नीचे की तरफ गिर गया और सारी प्लेट में पानी भर गया। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, तब तक ऐसा ना हो तो इनको भगवान का रूप कैसे माना जाएगा। कन्या है, कन्या ऐसे ही करती हैं। तो अभी देखो वाशवी का नीचे बिल्कुल भी मन नहीं लगा और वाशवी बैठ गई मूढ़े पे जाके ऊपर। तो अभी मैं यहाँ पे ही प्रसाद में सबको माला दे रही हूँ। दीदी ने मुझसे कहा था माला वगैरह दे देना, मतलब थोड़ा सा तो दीदी ने कन्या खिलाई थी, लेकिन कहते हैं सबका हाथ लगना चाहिए जब हमारे घर में कन्याएं बैठती हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको एक एक करके माला दे दी। तो मैं यहाँ पे पिला रही हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि ये खोल खोल के मुझे पिलानी पड़ रही है सबको। तो उसके बाद रिंकी दीदी आई, मेरी जो छोटी दीदी हैं, उन्होंने भी मेरी हेल्प करा दी। वो भी देखो अब पिला रही हैं माला सब बच्चों को। और माला देखकर सभी बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि बचपन से ही छोटे बच्चों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। तो यहाँ पर हमने सबको एक एक करके माला पिना दी है, आप देख रहे होंगे। देखो कितने ध्यान से देख रही है चिक्की, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, आराम से वो देख रही है। वैसे आपने सुना है कि कन्या खिलाते टाइम बहुत से लोग नारे लगवाते हैं, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, आवाज़ ना आई जय माता दी। लेकिन ये बच्चे हैं ना आजकल के, ये बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। अगर इनको नारे लगवाओ ना, इनका एक बार भी नहीं बोलेंगे, हद से ज़्यादा जाते हैं। तो देखो वाशवी कैसे माला पहन रही है, वाशवी के गले में नहीं आ रही है। दीदी क्या बोल रही थी कि वाशवी को तो ऐसे ही पहना दे, मतलब बिना खोले उसके आ जाएगी सर में। लेकिन पहले से ही मैंने देखा है कि वाशवी का सर ना तीनों बहनों में सबसे ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसको भी ऐसे नहीं है, उसको भी खोल के पहनाना पड़ा माला। और देखो विभा कितने ध्यान से देख रही है, और वामिका अपनी मासी से कुछ कह रही है। और ये दीदी ने पहना दिया गुड़िया को। 12 लेके आई थी दीदी, तो एक्स्ट्रा बच गई थी 2, तो एक मैंने शिवा को दे दिया बचा हुआ, और एक मैंने गुड़िया को दे दी बची हुई माला जो थी।
अब मैं दे रही हूँ प्रसाद। जो ये वैष्णो देवी का प्रसाद है ना, ये तो मेन होता है, ये देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया सारे कन्याओं को। तो आप देख सकते हैं देख सकते हैं क्या होता है। देख तो आप रहे हैं ना, लेकिन कभी कभी वीडियो में बोलना पड़ता है कि आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। देख तो आप रहे हैं, ये बात तो मुझे पता है कि आप देख रहे हैं। ये जो छोटी छोटी बाबू है ना, ये प्रसाद को गिरा देती हैं, जैसे कि वामिका, विभा, वाशवी है, चिक्की है। तो मैंने इनकी प्लेट में प्रसाद नहीं लगा, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा इनको ऐसे ही खिला दिया था, क्योंकि ये भी ज़्यादा तो खा नहीं पाती हैं, है ना, और फिर प्रसाद का अपमान होता है, तो ये भी एक तरह से ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने उसमें से थोड़ा थोड़ा, जो मीठी वाली चिनौरी होती है, वो मैंने उसमें से निकाला और इनको तीनों चारों को खिला दिया। तो छोटी छोटी बाबू है ना। और ये फिर यहाँ पे थोड़ी दक्षिणा देनी होती है, कितना भी आप दे सकते हैं, जितना आप देना चाहते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने सबको दक्षिणा दे दी है। और कन्या जो होती है, चाहे कन्या को कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए खाने के लिए, खेलने के लिए, लेकिन तब तक कन्याओं को दक्षिणा नहीं मिलती, तब तक कन्याओं के फेस पे नहीं आती है बिल्कुल भी स्माइल। जैसे ही कन्याओं को पैसे देने स्टार्ट करते हैं, वैसे ही सारी कन्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अगर हम कन्याएं अपने घर बिठा रहे हैं, तब तक माता रानी के चेहरे पर मुस्कुराहट ना आए, तो इसका भी क्या फ़ायदा, है ना। हमारे घर अगर कन्याएं हैं तो बिल्कुल खुश होके जाना चाहिए। देखिए तो कितने खुश होके ये पैर अपने चरण स्पर्श करा रही हैं। जीजू ने सबके चरण स्पर्श किए, मैंने तो पहले ही कर लिए थे। उसके बाद नंबर नंबर एक एक नंबर करके सब ने पैर छुए, सब ने चरण स्पर्श करे। अभी मैंने की, फिर जीजू कर रहे हैं, फिर ये मेरी जेठानी कर रही हैं, जो मुझसे बड़ी वाली हैं इस घर में। सेकंड नंबर की बहू, मैं थर्ड नंबर की हूँ, मेरी दीदी फर्स्ट नंबर की है, मेरी जेठानी सेकंड नंबर की है, और मैं थर्ड नंबर की हूँ। तो अभी देखो कितनी खुश हो रही है ये। तो अभी आ गया दीदी का नंबर, अभी दीदी सबके चरण स्पर्श कर रहे हैं। अब हमारा जो है दीदी के चरण, मतलब दीदी के चरण स्पर्श करने के बाद देखना शौर्य कैसे आएगा। इतनी तेज़ स्पीड से आया था वो, इतनी तेज़ स्पीड से आया था, क्योंकि वो अभी छोटा ही है, उसमें बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। तो बड़ी स्पीड से वो पैर छूने के लिए आया, क्योंकि उसने बोला मम्मी कुछ और काम होता तो बता दे। उसे पैर छूने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। अभी देखो अक्कू है, उससे छोटा, कितने मैनर्स के साथ पैर छू रहा है ना। लेकिन जो शौर्य है वो इतना ज़्यादा शैतान है, इतना ज़्यादा शैतान है कि बस वो जब से मतलब छोटा है, तब से उसके माइंड में कुछ ना कुछ शैतानियाँ घूमती ही रहती हैं, पता नहीं। देखो ये रहा, देखो कैसे जल्दी जल्दी बस सोच रहा है कि जल्दी जल्दी मैं पैर छू लूँ। उसके बाद वो जो आती है ना गेमिंग वाली वीडियो आती है, जो गेमर वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद ये सोच रहा है बस ये अभी ना अपना वीडियो स्टॉप करके आया होगा, वहाँ पे मेरे रूम में बैठ के देख रहा होगा, तो बस ये सोच रहा है जल्दी से मैं पैर छू के अपनी वीडियो स्टार्ट कर दूँ। यहाँ पे देखो ये विभा चलने की प्रैक्टिस कर रही है अपनी मासी के साथ में, और यहाँ पे ये सारी कन्याएं जा रही है। देखो कितनी छोटी छोटी, कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ना। तो यहाँ पे छोटी छोटी कन्याएं थी ना, तो उनसे चप्पल खुद से नहीं पहने जा रही थी अपनी। और देखो ये भी, देखो इसका नाम क्या है, वंश है। तो ये अपनी बहन को बोल रहा है तू प्लेट पकड़, मैं अपने शूज़ पहनूंगा। लेकिन वो इतनी छोटी है, तो वो कैसे ही प्लेट पकड़ सकती है, अरे बाबा। फिर मैंने दीदी को बोला दीदी आप इसकी प्लेट पकड़ लो। फिर दीदी ने उसकी प्लेट पकड़ी। इतनी देखो ये मेरे से बोलने लगी स्लीपर पहनाने के लिए। फिर दीदी ने उसको स्लीपर पहना दी। अब मैं, हमारे यहाँ पे हो गया कन्या का काम बिल्कुल ख़त्म। अब देखो हमारे यहाँ से जो दूसरे, हमारे यहाँ पे एक जतिन भैया रहते हैं, जहाँ से ये छोटी सी बाबू निकली है घर में से, तो ये भी दीदी के साथ वैष्णो देवी गए थे। तो हमारे यहाँ कन्या होने के बाद में यहाँ पे, इनके यहाँ पे कन्या थी। तो देखिए अभी इनके यहाँ पे खाना रेडी हो रहा है, तैयारी चल रही है, क्योंकि नहीं बस मैं खाने का आने के वीडियो बना बाद खाना सारा रेडी किया, हमने पहले कर लिया था। तो यहाँ पे ये सब खाना रेडी कर रहे हैं। ये इनकी बहन है और एक इनकी आई थिंक भतीजी बहू है। तो अब देखो यहाँ पे जतिन भैया के यहाँ पे कन्या स्टार्ट हो गई हैं, और ये जतिन भैया की वाइफ है, मैं इनको दीदी बोलती हूँ।
वैसे तो उनको भैया बोलती हूँ, तो ये इनको भाभी बोलना चाहिए, लेकिन जैसे कि आदत है, या मेरी यहाँ पे जैसे मेरी दीदी के घर में शादी हुई तो मैं यहाँ पे सबको दीदी बोलती हूँ और उनके हस्बैंड को जीजू बोलती हूँ। पर पता नहीं जतिन भैया के लिए मेरे मुंह से भैया ही निकलता है, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। तो इन्होंने गिफ्ट में दिया है इनको सबको हेयर बैंड, बच्चों को। देखो कितनी ज़्यादा खुश हो रही है ये यहाँ पे।